In our last study, we were looking at the purpose with which God created man. हमारे पिछले सत्र में हम ये देख रहे थे कि किस उद्देश्य से परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। And we saw that man was created to reflect God's image और हमने देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया था कि मनुष्य परमेश्वर के स्वभाव को प्रदर्शित कर पाए and to be a ruler. और उसी के साथ साथ कि वो एक अधिकारी बने। And he was created with a body उसका निर्माण किया गया था एक शरीर के साथ made of dust, जो धूल की बनाई हुई थी, but a spirit which could respond to God. पर एक आत्मा थी जो परमेश्वर की ओर प्रतिक्रिया दे सकती थी। And whether we fulfill the purpose with which God created us or not, और यदि हम उस उद्देश्य को पूरा करते हैं जिसके साथ परमेश्वर ने हमें बनाया है या नहीं, depends on which of these pulls we respond to. वो इस पर निर्भर करता है कि ये जो दो खिंचाव हम महसूस करते हैं उनमें से किस खिंचाव की ओर हम प्रतिक्रिया देते हैं। An animal responds only to the pull of his body, एक जानवर जो है वो केवल अपने शरीर की जो खिंचाव है उसी के प्रति प्रतिक्रिया देता है। all he's interested in is food, sleep, sex, that's it. और उसे केवल इन तीन ही बातों में दिलचस्पी होती है, खाना, सोना और यौन संबंध, बस उतना ही। And take care of his little ones when they are born. और उसी के साथ साथ जब उसके छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी देखभाल वो करता है। And when a man is interested only in food, sleep, sex, and to take care of his family, और इसलिए जब एक मनुष्य केवल इन्हीं बातों में दिलचस्पी रखता है, खाना, सोना और अपने यौन संबंध और अपने परिवार की देखभाल करना, think of it. Such a man is not doing anything more than any animal does for his family. सोच कर देखिए, एक ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर रहा एक जानवर की तुलना में, क्योंकि वो भी तो अपने परिवार के लिए यही सब करता है। It's when a man responds to the spirit, to the voice of his conscience, to the voice of God speaking in his conscience. जब एक व्यक्ति अपने अंदर के आत्मा की आवाज के प्रति प्रतिक्रिया देता है, उसके विवेक के प्रति प्रतिक्रिया देता है, परमेश्वर की आवाज जो उसके विवेक के द्वारा बात करती है उसके प्रति जब वो प्रतिक्रिया देता है, That he rises above the level of animals तब वो जानवरों के स्तर से ऊंचा उठता है and lives as a son of God as God intended him to be. और परमेश्वर का पुत्र बनकर जीता है और वैसे जीता है जैसे परमेश्वर चाहता था कि वो जिए। Why is it that so many Christians don't respond to the call of God in their life and to be what God wants them to be? ऐसा क्यों कि कई मसीही अपने जीवन में जो परमेश्वर की उनके प्रति बुलाहट है उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं देते और वो नहीं होते या वो नहीं बनते जो परमेश्वर चाहता है वे बने, To surrender their lives to him? और अपने जीवन को उसके प्रति समर्पित क्यों नहीं करते? It's because they feel that if they do their own will and please themselves and respond just to the desires of their body, they can live a happier life. उन्हें लगता है कि अगर वे अपने आप की इच्छा करे या अपने शरीर के जो इच्छाएं हैं, जो नीचे खींचने वाली इच्छाएं हैं, उन्हीं को पूरा करे तो फिर वे खुशहाल या आनंद भरा जीवन जी सकते हैं। This is the great deception of Satan. यह शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। He's portrayed God as someone who's come to spoil our lives like a spoil sport who doesn't और want us to have any fun or enjoy. और शैतान ने हमें ऐसा एक गलत चित्र हमारे मन में रखा है कि परमेश्वर आता है केवल हमारे मज़े को बिगाड़ने के लिए, हमारे आनंद को बिगाड़ने के लिए। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि हम अपने जीवन में आनंदित हो, खुश हो, Which is not true. या कोई भी प्रकार का हम आनंद उठाए, परमेश्वर नहीं चाहता। और ये जो चित्र है ये बिल्कुल भी गलत है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। Jesus tried to remove that wrong image of God from the people. और यीशु मसीह ने लोगों के मन से परमेश्वर की ये जो गलत चित्र, गलत धारणा लोगों के मन में शैतान ने बनाई थी, उसे निकालने की यीशु ने कोशिश की। In his time, यीशु के समय में throughout history, one of Satan's greatest weapons has been to portray a wrong image of God. और संपूर्ण इतिहास में शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार यही रहा है कि वो परमेश्वर का एक गलत चित्र, उसकी गलत छवि लोगों के सामने प्रकट करता है, Before people, मनुष्यों के सामने, so that
they will not surrender their life to Him, ताकि वे अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति कभी समर्पित ही नहीं करते, but will hold back. And if पर वो अपने आप को पीछे रोके रखेंगे, परमेश्वर के प्रति पूर्ण तौर पर समर्पित नहीं करेंगे। can be portrayed as someone who's out to make your life unhappy or miserable, अगर शैतान इस बात में सफल हो जाता है ये दिखाने में लोगों को कि कैसे परमेश्वर तुम्हारा जीवन बहुत ही बुरा बना देगा, बहुत अभागा बना देगा, then he's नाखुश बनाएगा, succeeded फिर शैतान सफल हो चुका है in preventing man from surrendering himself to such a God. और वो सफल हो चुका है कि मनुष्य अपने आप को इस प्रकार के परमेश्वर के पास कभी समर्पित नहीं करेगा। And I tell you, most Christians that I've met, and this is true even in people in other religions, और मैं आपको बताना चाहता हूँ अधिकतर मसीही जिनसे मैं मिला हूँ और ये अन्य जो धर्म है उनके बारे में भी, उन लोगों के बारे में भी ये सच है, have a feeling that God is not someone you can be very friendly with. God is उनके पास एक ऐसी भावना उनके मन में होती है, परमेश्वर ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके साथ आप मित्रता कर सको, someone who's out to do you good. परमेश्वर ऐसा व्यक्ति वे नहीं समझते जो आपके लिए भलाई करना चाहता है, वे ऐसी समझ नहीं रखते। He's out to make your life miserable. लोग यही समझते हैं कि परमेश्वर तो आपका जीवन बिगाड़ना चाहता है, आपका आनंद निकाल लेना चाहता है, And this is a lie. और ये एक झूठ है। And when we're called to be ambassadors of Christ, और जब हमारी बुलाहट ये है कि हम मसीह के राजदूत बने, part of our calling is to show forth this lie of the devil. हमारी बुलाहट का एक भाग ये है कि शैतान के इस झूठ को हम लोगों के सामने प्रकट करें। God intends the very best for you. परमेश्वर आपके लिए सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ चाहता है। Whenever He tells you not to do something, जब कभी परमेश्वर आपसे कहता है कि कुछ मत करो या ये चीज मत करना, it's for your good. वो आप ही के भलाई के लिए है। We may not realize it. हम शायद इसे नहीं समझते। A little 1-year-old child or 2-year-old child doesn't understand why you tell him not to play around with a snake or with a knife or with और एक छोटा 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, वो ये नहीं समझता कि क्यों आप उसे कहते हो कि नहीं सांपों के साथ मत खेलो या इस चाकू के साथ मत खेलो fire. या आग के साथ मत खेलो। We know that that's harmful for that child. He doesn't know how to use a knife or a fire. They can hurt themselves. हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें उस बच्चे के लिए हानिकारक है और वो बच्चा नहीं जानता कि इसका सही इस्तेमाल से इन चीज़ों का सही इस्तेमाल कैसे करे, मतलब आग का इस्तेमाल या जो चाकू है उसका सही इस्तेमाल वो नहीं जानता, इसलिए वो अपने आप को चोट पहुंचाएगा। But do you think those little children understand it? They disobeyed, they burned themselves in the fire, they पर क्या आपको लगता है वो छोटे बच्चे इस बात को समझ पाते हैं? नहीं, वे अनाज्ञाकारी होते हैं और उनका हाथ उस आग में जल जाता है themselves with a blade और अपने आप को वो काट लेते हैं उस छुरी से, उस ब्लेड से or a knife. या किसी Because- चाकू से, They disobey, and man is exactly like that. क्योंकि वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते और मनुष्य बिल्कुल ऐसा ही है। When God tells us not to do something, जब परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें कुछ नहीं करना है, it's because He knows that that particular thing will destroy us. वो जानता है कि वो विशेष चीज जो है जिससे प्रभु मना कर रहा है वो हमारा नाश कर देगी। There may be a temporary pleasure out of doing it, और वो करने से हमें क्षणिक कुछ क्षण मिलने वाला एक आनंद हो सकता है, मिल सकता है शायद, but in the long run, it destroys us. पर लंबे समय में तो वो हमारा नाश ही करेगा। And that's why He tells us not to do something. और इसी वजह से परमेश्वर हमसे कहता है कि कुछ चीजों को नहीं करने के लिए या इनकार करता है। That's why God told Adam in Genesis chapter 2 और इसी वजह से परमेश्वर ने उत्पत्ति के 2 अध्याय में आदम से कहा not to eat from a particular tree. कि वो एक पेड़ के फल को न खाए। Now there's more than one reason for that which we can look at. अब एक से भी ज्यादा कारण है क्यों परमेश्वर ने वो फल खाने से मना किया, जिन कारणों को हम देख सकते हैं। In one way, God was testing him. एक तरीके से देखा जाए तो परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा था। God was testing him to see whether he would respond परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा था ये देखने के लिए कि वो प्रतिक्रिया देगा या नहीं, to God. परमेश्वर को प्रतिक्रिया देगा या नहीं। You see, God can never make a man holy without that person choosing to be holy. परमेश्वर कभी किसी व्यक्ति को पवित्र नहीं बना सकता जब तक कि वो व्यक्ति स्वयं पवित्र होने का चुनाव न करे। God doesn't force us to be holy. He was not going to force Adam to be holy. परमेश्वर हम पर पवित्र होने की जोर जबरदस्ती नहीं करता और परमेश्वर आदम पर भी जोर जबरदस्ती नहीं करने वाला था कि वो पवित्र बने। He didn't want to be holy. अगर वो स्वयं पवित्र न बनना चाहता तो Adam had to make that choice. आदम को वो चुनाव करना था।
So if God had sent Adam into the Garden of Eden and said, you do whatever you like, और इसलिए अगर परमेश्वर आदम को एदेन के वाटिका में भेजकर ये कहता कि आदम तुझे जो चाहिए वो कर, eat whatever you like, तू जो खाना चाहे वो खा, I'm not going to place any restrictions on you, मैं तुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा, किसी चीज को मना नहीं करूंगा, there would be no opportunity for Adam to make a choice. फिर इस परिस्थिति में आदम के पास कोई मौका नहीं मिलता कि वो एक चुनाव कर सके। And when he doesn't have to make a choice, he cannot be holy. और जब आदम कोई चुनाव ही नहीं कर सकता तब वो पवित्र नहीं हो सकता। It's when God gives us the opportunity to choose that we can become holy. जब परमेश्वर हमें एक मौका देता है चुनने का, केवल तब भी हम पवित्र बन सकते हैं। What was the choice that confronted Adam? It is very similar to what we were considering in our last study. आदम के सामने क्या चुनाव था? ये चुनाव बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने पिछले सत्र में जिस पर अध्ययन कर रहे थे। There was something God had created, वहां ऐसा कुछ था जिसको परमेश्वर ने स्वयं बनाया था। a very beautiful tree एक बहुत ही सुंदर पेड़, with very beautiful fruit. उसमें बहुत सुंदर फल लगा था। And that was on one side. On the other side was God himself and his command ये एक और था और दूसरी ओर परमेश्वर स्वयं था to take part of that. और परमेश्वर की एक आज्ञा थी जो आज्ञा कहती थी कि उस फल को मत खाओ। So when Adam and Eve stood before that tree, they और were इसलिए जब आदम और हवा उस पेड़ के सामने खड़े हुए, standing between that which was created and the Creator. वे इन दो चुनाव के सामने खड़े थे, वो जो सृजा हुआ है, जो बनाया हुआ है, और दूसरा स्वयं सृजनहार, स्वयं बनाने वाला। And they had to make a choice. और उन दोनों को एक चुनाव करना था। Which do you want now? अब तुम्हें कौन सा चाहिए इन दोनों में से? Do you want what's created, क्या तुम वो चाहते हो जो बनाया हुआ है, जो सृजा है, or do you want God himself? या तुम स्वयं परमेश्वर को ही चाहते हो? And you know what Adam chose? और आप जानते हो आदम ने क्या चुना? He chose what was created. आदम ने वही चुना जो सृजा हुआ था, जो बनाया हुआ था। And that was the origin of sin और पाप का यही स्रोत था, यही से पाप की शुरुआत हुई in the human race. मनुष्य जाति And में। the devil tempted him just to choose that which was created. The devil didn't tempt him to और शैतान ने उसे प्रलोभित किया केवल वही चुनने के लिए जो बनाया हुआ है, उसे चुनो, यही उसका प्रलोभन था। didn't tempt Eve to kill her husband अब शैतान ने हवा को ऐसे प्रलोभित नहीं किया कि वो जाकर अपने पति की हत्या कर दे, or slap him or या उसे थप्पड़ लगाए, any such thing, or even be unsubmissive to him. या ऐसी कोई प्रलोभन उसके सामने नहीं आया। यहाँ तक कि हवा का प्रलोभन ये भी नहीं था कि वो आदम के प्रति अधीनता में न रहे, ये भी उसका प्रलोभन नहीं था। He just tempted her to choose that which was created over the Creator. शैतान ने हवा को केवल यही तरीके से प्रलोभित किया कि बनाए हुए वस्तु को वो चुन ले, इसके बजाय कि वो खुद बनाने वाले को या सृजनहार को चुने। He knew that that would be enough वो जानता था कि यही पर्याप्त है to destroy her. उसका नाश करने के लिए। And when she offered the fruit to Adam, और जब हवा ने वो फल आदम को दिया, he also faced that choice. आदम के सामने बिल्कुल वही चुनाव था। Shall I choose the one who created me, क्या मैं उसे चुनूं क्या जिसने मुझे बनाया है, or shall I choose this lovely thing that He's created? या इस बहुत ही सुंदर चीज को मैं चुनूं जिसे परमेश्वर ही ने बनाया है। And he chose the lovely thing that was created, and he destroyed his life too. और आदम ने भी वही चुना जो परमेश्वर ने बनाया था, और इसी के साथ साथ आदम ने भी अपने जीवन का नाश किया। Now today, we face the same choice too, every one of us. अब आज हम भी वही चुनाव का सामना करते हैं, हम में से हर एक व्यक्ति उसी चुनाव का सामना करते हैं। There are many attractive things that God has created. कई बहुत ही आकर्षक चीजें हैं जो परमेश्वर ने बनाई है, But some of those things are also forbidden. पर उनमें से कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको परमेश्वर ने मना किया है, इनकार किया है। For example, उदाहरण के तौर पर God has not given every woman for you to lust after. परमेश्वर ने संसार की हर एक स्त्री को इसलिए नहीं दिया ताकि आप उसके प्रति लालसा रखो, Or commit adultery with, या उससे साथ जाकर व्यभिचार करो, or to have sex with. या आप जाकर उसके साथ यौन संबंध रखो। He gives you a wife. But when you want something which God has forbidden, पर वो आपको एक पत्नी देता है, पर जब आप ऐसा कुछ चाहते हो जिसके
परमेश्वर ने आपके लिए इनकार किया है, मना किया है, someone other than your wife, आपकी पत्नी छोड़ कोई और, and you want to, in a wrong way, enjoy her sexually, आप एक गलत तरीके से यौन संबंध में उसका आनंद उठाना चाहते हो, तो you're choosing something created, आप एक सृजी हुई वस्तु को चुन रहे हो rejecting the commandment of God. और परमेश्वर की आज्ञा का इनकार कर रहे हो। Exactly the same choice that Eve made. ये बिल्कुल वही चुनाव है जो हवा ने किया। She chose something attractive God had created जब उसने ऐसी आकर्षक वस्तु को चुन लिया जिसको निर्माण परमेश्वर ही ने किया था and rejected God. और स्वयं निर्माणकर्ता को उसने उसका इनकार कर दिया। It could be money. शायद पैसा हो सकता है। Money is something very attractive God has created. पैसा ऐसा कुछ है जो बहुत ज्यादा आकर्षित है, जिसे परमेश्वर ने बनाया है, But He never intended that man should live for it पर परमेश्वर ने कभी ये नहीं चाहता कि मनुष्य पैसे के लिए जिएगा or worship it या उसकी आराधना करेगा or choose that above God. या उसे परमेश्वर से भी ज्यादा चुनेगा। Do you know the number of people, even among believers, preachers, pastors, क्या आप जानते हो कितने लोग हैं विश्वासियों के बीच, मसीहों के बीच, प्रचारकों के बीच, पासवानों के बीच, who have chosen money above God? जिन्होंने पैसे को परमेश्वर से भी ऊपर चुन लिया है, परमेश्वर से भी ज्यादा समझकर चुनाव किया है। There's tremendous attractiveness in wealth. और धन में एक बहुत ज्यादा आकर्षण है। Why has He made it so attractive? क्यों उसने इसको इतना आकर्षक बनाया है? Why did God make the tree of knowledge of good and evil so attractive? क्यों परमेश्वर ने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को बहुत आकर्षक बनाया? If all that God wanted was to prevent Adam from ever partaking of that tree, अगर परमेश्वर यही चाहता कि आदम कभी भी उस भले बुरे वृक्ष के फल से न खाए, तो all he had to do was make the tree very ugly, और परमेश्वर को क्या करना पड़ता? एक ही काम करना पड़ता कि वो उस पेड़ को बहुत ज्यादा गंदा या बदसूरत बनाए, repulsive, और दिखने में बहुत ही बुरा बना दे, smelly, और उसमें से बदबू आने लगे, full of thorns or something like that. और कांटों से भरा एक पेड़ या ऐसा कुछ पेड़ अगर प्रभु बना देता, And Adam and Eve would never have gone anywhere near it. फिर आदम और हवा उसके पास भी नहीं जाते। But then they wouldn't have been tested. पर अगर वे नहीं जाते तो उनकी परीक्षा भी नहीं होती। If something God has created is ugly and repulsive and smelly, अगर परमेश्वर ने बनाई हुई कोई चीज बहुत ही बदसूरत है, बहुत ही गंदी है, बहुत ही बदबूदार है, तो the fact that you reject that and choose God doesn't prove anything. और फिर अगर आप ऐसी एक बुरी या बदबूदार चीज को का इनकार करके परमेश्वर को चुनते हो, तो इससे कुछ साबित नहीं होता। The test is when God makes something that is really attractive. परीक्षा हमेशा तभी होती है जब परमेश्वर ऐसा कुछ बनाता है जो बहुत ज्यादा आकर्षक है, And your whole being rises up in response to that attraction. और आपका मानो संपूर्ण अस्तित्व अंदर से उठता है और उस आकर्षण के प्रति वो बहुत उसके नजदीक जाना चाहता है, उसे प्रतिक्रिया देना चाहता है। And when you say no to that and you choose God, और जब आप उसे नहीं कहकर परमेश्वर को चुनते हो, तब then you're on the pathway of holiness. तब आप पवित्रता के मार्ग पर चल रहे हो। No man can be holy without his making that choice. कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं हो सकता अगर वो इस चुनाव को नहीं करता, तो Which choice? कौन सा चुनाव? The choice that I want my Creator more than what He created. और मैं अपने निर्माणकर्ता को चुनना चाहता हूं या उसे चाहता हूं उसने जो निर्माण किया है उन वस्तुओं से भी अधिक। You know, even a man like Abraham had to make that choice. उदाहरण के तौर पर अब्राहम जैसे व्यक्ति को भी ये चुनाव करना पड़ा। 50 years after God first called him. पहले बार जब परमेश्वर ने उसे बुलाया उसके 50 वर्षों बाद। When God first called him, this man was living, as we read in Genesis 12, comfortably 75 years old in his hometown of Ur of the Chaldees. जब पहले बार परमेश्वर ने उसे बुलाया तो हम उत्पत्ति 12वें अध्याय में पढ़ते हैं कि ये 75 वर्ष का एक व्यक्ति था जो बड़े आराम से अपने घर में कसदियों के ऊर नामक गांव में वो रह रहा था। And God called him to leave that, to leave the comfort and security. और परमेश्वर ने उसे बुलाया कि वो सब छोड़ दे, वहाँ के सुख आराम को वो छोड़कर, वहाँ की सुरक्षा को छोड़कर, And the enjoyment
of the city he had grown up in, और जिस शहर में वो बड़ा हुआ था उस शहर के उस आनंद को छोड़कर, house, lands, everything he had, to leave all that उसका घर, उसकी जमीन, वे सब जो भी उसका है वो सब छोड़कर and to follow the Lord. और परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए उसे बुलाया। What was the choice Abraham had to make? अब इस समय अब्राहम के सामने क्या चुनाव था? कौन सा चुनाव अब्राहम को करना पड़ा? All this attractive created stuff or God? ये सारी आकर्षक बनाई हुई वस्तुएं, इन्हें चुनो या परमेश्वर को? What do you want? तुम्हें क्या चाहिए? Abraham obeyed. अब्राहम ने आज्ञा मानी। You read of him in the book. If he had not obeyed, if he had said like Eve, no, I would rather choose this created stuff than you, बाइबल में आप पढ़ते हैं उसने आज्ञा मानी। अगर वो आज्ञा नहीं मानता और वो बिल्कुल हवा के समान करता, नहीं परमेश्वर तेरे अलावा, तेरे बजाय मैं इस सृजी हुई वस्तु को, इस बनाए हुए वस्तु को चुनने वाला हूँ, you'd never heard of Abraham. फिर आप कभी अब्राहम के विषय में नहीं God सुनते। would have chosen somebody else. परमेश्वर किसी और व्यक्ति को चुन लेता। 50 years after that, इसके 50 वर्षों बाद the Bible says in Genesis 22, बाइबल हमें उत्पत्ति 22 अध्याय में बताती है, God tested him again. परमेश्वर ने फिर एक बार अब्राहम की परीक्षा ली। In fact, he tested him numerous times. और देखा जाए तो कई बार परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली, But always the test was, what do you want? पर हमेशा परीक्षा यही थी कि तुम क्या चाहते हो। We read in Genesis in chapter 13 हम उत्पत्ति उसके 13 अध्याय में पढ़ते हैं of a time when there was a conflict between Abraham's servants and Lot's servants. एक ऐसा समय जब अब्राहम के सेवकों के बीच और लूत के सेवकों या दासों के बीच एक झगड़ा हुआ, The conflict was over property, और वो झगड़ा जायदाद के संबंध में थी, pasture for their sheep, और वे अपने भेड़ों के लिए चारा चाहते थे। the things they valued in those days, वे चारागाह चाहते थे अपने भेड़ों के लिए, क्योंकि उन दिनों वे भेड़ बकरियों का ही मूल्य करते थे, because their wealth was in cattle and sheep, क्योंकि उनका जो धन था वो भेड़ बकरियों में गिना जाता था, and they needed pasture. और इसलिए उन्हें उस चारागाह की आवश्यकता थी। And God was watching what is going to be the attitude that Lot is going to take in this situation. और परमेश्वर पूरे परिस्थिति में देख रहा था कि इस परिस्थिति में लूत कैसा रवैया अपनाएगा, And what's the attitude that Abraham is going to take? और अब्राहम कैसा रवैया अपनाएगा। And there you see how these two people responded in completely different ways. और वहां आप देखते हो कैसे इन दो लोगों ने बिल्कुल अलग तरीके से, भिन्न तरीके से प्रतिक्रिया दी। The choice before them was God or all this attractive stuff that He's created. उनके सामने चुनाव यही था कि परमेश्वर या ये आकर्षक सृजी हुई वस्तुएं जो परमेश्वर ने स्वयं बनाई है। And we read there that Lot lifted up his eyes and looked at Sodom, और हम वहां पढ़ते हैं कि लूत ने अपनी आंखें उठाकर सदोम की ओर देखा, which was a very attractive place, जो बड़ी आकर्षक जगह हुआ करती थी, and he chose that. और उसने वही चुन लिया। He said, I want that. उसने कहा मैं वो चाहता हूँ, I want this attractive thing. Even मैं इस आकर्षक चीज को चाहता हूँ। the people there were living in sin. It was इसके बावजूद कि वहां जीने वाले लोग बड़े पाप में जी रहे थे, known that there were all types of sinful things that were going on there, and here was Lot taking his family to go and live in that sinful surrounding. और सब प्रकार के अलग अलग पाप वहां चल रहे थे, और यहाँ लूत अपने परिवार को लेकर उसी पाप भरे वातावरण में जीने जा रहा था। But it was a place where he could make a lot of money. पर एक ऐसी जगह थी वो जहां लूत बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता था, So he chose to go there. और इसलिए उसने ये चुनाव किया कि वो वहां चले जाए। And the result was that he lost his wife, he lost his children, और उसका परिणाम ये था कि उसने अपने पत्नी को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, and he almost lost his own life. यहाँ तक कि उसने मानो अपने स्वयं के जीवन को भी खो दिया। But Abraham, even though he was a senior person, पर अब्राहम जो इस परिस्थिति में एक वरिष्ठ व्यक्ति होने के बावजूद, he said, I want God. वो कहता है कि नहीं, मैं परमेश्वर को चाहता हूँ, God will choose for me. I will not choose for myself. परमेश्वर स्वयं मेरे लिए चुनेगा, मैं अपने आप के लिए चुनाव नहीं करूंगा। So he told Lot, you choose for yourself. If you go left, I'll go to the right. If you go इसलिए उसने लूत को कहा, लूत तू अपना चुनाव खुद कर ले, अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा, right, I'll go to the left. और लूत अगर तू दाईं ओर चुनेगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। God will choose for me. परमेश्वर स्वयं मेरे लिए चुनेगा। The Bible says Lot chose for himself. बाइबल हमें बताती है कि लूत ने अपने आप के लिए स्वयं चुनाव किया। What did he choose? उसने क्या चुना? Just like Eve and Adam. बिल्कुल आदम और हवा की तरह।
that which was created. जो बनाया हुआ था, सृजा हुआ चीज था, वही उसने चुना। Abraham chose God. अब्राहम ने परमेश्वर को चुना, And because he chose God, और क्योंकि उसने परमेश्वर को चुना, he didn't lose out. उसने कुछ खोया नहीं। God said, Abraham, I've seen what you have chosen. You have chosen me. परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम, मैंने देखा है कि तूने क्या चुना है, तूने तो स्वयं मुझे चुना है। And because you've done that, I will give you all this land, including what Lot chose. और क्योंकि तूने मुझे चुना है, मैं तुझे ये संपूर्ण जमीन देता हूँ, यहाँ तक कि वो भी जो लूत ने चुना है वो भी मैं तुझे दूंगा। When you honor God and seek Him, जब आप परमेश्वर का आदर करते हो और उसकी खोज करते हो, तब you don't lose out, even in materially. The Bible says, Jesus आप भौतिक वस्तुओं में भी पीछे नहीं पड़ोगे। said that. यीशु ने स्वयं ये कहा, If you seek God first, His kingdom, अगर पहले आप परमेश्वर की और उसके राज्य की खोज करो तो, and His righteousness, और उसके धार्मिकता की खोज करो तो, these earthly things that you need, ये पृथ्वी की चीजें जिन चीजों की आपको जरूरत है, ये चीजें भी will be added to you at the right आप में जोड़ दी जाएगी time सही and समय in the पर right quantity. और सही मात्रा में। Not too much to destroy you, ये नहीं कि इतना मिलेगा आपको कि आप अपना नाश कर लो, and not too little to starve you, और बहुत कम भी नहीं जिससे आप भूखे रहो, but just the right amount. पर बिल्कुल सही मात्रा में। Whether it's money or comfort or house or anything, God चाहे वो पैसा हो, आराम हो, एक आरामदायक जिंदगी हो, या कुछ भी क्यों ना हो, घर हो, provides everything. परमेश्वर सब चीजों का प्रावधान करता है। But He wants us to choose Him. That's what He पर वो चाहता है कि हम उसे चुने, wanted Adam to do. That's और what परमेश्वर यही चाहता था कि आदम करे, He created him for. और इसी वजह से तो परमेश्वर ने आदम को बनाया था। Will you choose me above क्या तुम मुझे चुनोगे? everything created? सब सृजी हुई वस्तु से, सब बनाई हुई वस्तुओं से ज्यादा तुम मुझे चुनोगे क्या? That's what He made. That's what He expected from Abraham. और अब्राहम से उसकी यही अपेक्षा थी। Now I want to say to you, dear friends, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय मित्रों, that that's what He's expecting from you. परमेश्वर आपसे भी यही चाहता है। And every day of your life, you're going to make a choice. और अपने जीवन के प्रतिदिन आप एक चुनाव करने वाले हो। You're going to make a choice between that which is created and the Creator Himself. आप एक चुनाव करोगे कि जो बनाई हुई वस्तु है या स्वयं बनाने वाला अर्थात परमेश्वर को मैं चुनूं। What did Adam lose out on something? Was he going to lose out on something if he chose God? अगर आदम परमेश्वर को चुनता तो आदम की कोई नुकसान होता क्या? वो कुछ खो देता क्या? What does man look for in young people as they grow up? They want a job. मनुष्य किस चीज की खोज करता है? जब जवान बच्चे बड़े होते हैं वे एक नौकरी चाहते हैं, They want a home. वे एक घर चाहते हैं, And they want a marriage partner. और वे एक जीवन साथी चाहते हैं। These are the main things young people look for as they grow up, get into ये मुख्य चीजें हैं जो जवान बच्चे चाहते हैं जब वे बड़े होते हैं, their 20s. और जब वे 20 वर्ष के आगे हो जाते हैं तो। Think of Adam. आदम के विषय में सोचिए, Did God provide? Did He make some provision for Adam in these three areas? क्या आदम के लिए परमेश्वर ने कोई प्रावधान किए क्या? कुछ उसे दिया क्या इन 3 अलग अलग क्षेत्रों में? He certainly did. उसने निश्चित तौर पर किया। We read there that before God made Adam, हम He had already made this beautiful garden as a home. वहां पढ़ते हैं कि आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने पहले ही इस सुंदर बगीचे को बना लिया था जो आदम के लिए एक घर की तरह वो होता। God had made a wonderful home called the Garden of Eden. परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत घर बनाया था जिसका नाम था एदन का बगीचा। And then He made man. और फिर उसके बाद उसने मनुष्य को बनाया। Employment. उसके रोजगार का क्या? God had already planned an employment for Adam. परमेश्वर ने पहले से ही एक योजना बनाई थी कि आदम के रोजगार क्या होगा, The gardener in this garden. कि वो इस बगीचे में एक माली के तौर पर रहेगा। A marriage partner. एक जीवन साथी का क्या? God had already planned to create a woman to be His wife. Adam परमेश्वर ने पहले से ही एक योजना बनाई थी कि वो एक स्त्री को बनाएगा ताकि वो आदम की पत्नी बन सके। didn't even have to go to God and tell Him, I need something here. आदम को परमेश्वर के पास जाकर ये भी कहने की जरूरत नहीं थी कि प्रभु मुझे यहाँ कुछ चीज चाहिए, मुझे इस चीज की आवश्यकता है। That's what we see right at the beginning of the Bible. यही हम देखते हैं बाइबल के बिल्कुल शुरुआत में, That God
knew Adam's need कि परमेश्वर आदम की ज़रूरत को जानता था and provided for it even before Adam asked him. और परमेश्वर ने उस ज़रूरत को पूरा किया इससे पहले कि आदम खुद जाकर परमेश्वर से कुछ मांगे। He provided a home for him. उसने आदम के लिए घर दिया, He provided a job for him. उसके लिए एक नौकरी दी And he provided a marriage partner for him. और एक जीवन साथी भी आदम को दिया। God is a good God. परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, He's just the same today. वो आज भी बिल्कुल वैसा ही And है He provides for His children in exactly the same way today. और वो अपने बच्चों के लिए बिल्कुल वैसे ही आज भी चीज़ों का प्रावधान करता है, आज भी चीज़ें उपलब्ध करवाता है If we trust Him. अगर हम उस पर भरोसा करें तो। And what He provides is absolutely the best. और जो भी परमेश्वर हमें देता है, जिस भी चीज़ का प्रावधान परमेश्वर करता है, वो सर्वश्रेष्ठ होती है। The Bible says that when God wanted to provide a partner for Adam, He said, I want to make someone suitable for him. That's what we read in Genesis and chapter 2 and verse 18. I'll make him. जब परमेश्वर ने ये तय किया कि मैं आदम के लिए एक जीवन साथी बनाऊंगा या एक सहायक बनाऊंगा, तो परमेश्वर ने उत्पत्ति 2:18 में कहा कि मैं उसके लिए एक उससे मेल खाने वाला उपयुक्त ऐसा सहायक बनाऊंगा। Helper suitable for him. That means मैं एक सहायक ऐसा बनाऊंगा जो उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा, something that exactly fits with his temperament मतलब ऐसा कुछ जो बिल्कुल उसके स्वभाव के साथ मेल खाने वाला हो and his nature. और उसके स्वभाव से। to his need, I will create a wife who will be exactly suited for him. उसके ज़रूरत के अनुसार मैं एक ऐसी पत्नी का निर्माण करूंगा जो बिल्कुल उसके ज़रूरतों के लिए सिद्ध होगी। Now, do you believe that God loves you just as much as He loved Adam? क्या आप इस पर विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपसे इतना ही प्रेम करता है, बिल्कुल वैसा ही प्रेम करता है जैसे वह आदम से करता था? I believe that with all my heart. मैं अपने संपूर्ण हृदय के साथ इस पर विश्वास करता हूँ। I believe that as a young man. मैं जब एक जवान व्यक्ति था तब भी मैंने इस पर विश्वास And किया I believe that God would, in His great love for me, provide me with a wife who would be exactly suited for me according to my temperament, my और मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे ज़रूरत के अनुसार मुझे बिल्कुल एक ऐसी पत्नी देगा जो मेरे लिए उपयुक्त होगी, मेरे से मेल खाएगी, मेरे स्वभाव के अनुसार, मेरे सेवकाई के अनुसार, need, my ministry that God had planned for me, except. मेरे ज़रूरत के अनुसार जो भी मेरी सेवकाई है जिसकी योजना परमेश्वर ने की है, बिल्कुल उसके जैसे। And now we've been married nearly 40 years, and I can tell you और अब लगभग 40 वर्षों से हम विवाहित हैं और मैं आपको बता सकता हूँ that's absolutely true. ये बिल्कुल सच है। God provided exactly what was right for me. परमेश्वर ने बिल्कुल वही मेरे लिए उपलब्ध कराया जो मेरे लिए सही था या उचित था। And if you honor God and you seek Him and choose the Creator above the created and don't grab for yourself, अगर आप परमेश्वर का आदर करो, परमेश्वर को चुनो, उस सृजनहार को, उस निर्माणकर्ता को चुनो और उसकी बनाई हुई वस्तु को नहीं चुनते, तो you'll find that He does that for you as well. फिर आप देखोगे कि परमेश्वर ये आपके लिए भी करेगा। He'll provide you a house, वो आपको एक घर देगा, He'll provide you a job, वो आपको एक नौकरी देगा, He'll provide you a partner वो आपको एक जीवन साथी देगा, exactly suited for you. आपको बिल्कुल आपसे मेल खाने वाला या बिल्कुल आपके लिए उचित व्यक्ति। You couldn't find a better one yourself, आप स्वयं भी ढूंढकर उससे बेहतर व्यक्ति नहीं खोज पाते, a better job or a better house or a better partner. ना ही बेहतर नौकरी, ना ही बेहतर घर, ना ही बेहतर जीवन साथी। So that's what we see here. और यही हम यहाँ देखते हैं। God intends to provide man his need. परमेश्वर ये चाहता है और ये करना चाहता है कि वो मनुष्य की जरूरत को पूरा करे। The Bible says, my God will supply all your need. बाइबल हमें बताती है कि मेरा परमेश्वर तुम्हारे हर एक जरूरत को पूरा करेगा। In Philippians 4 and verse 19 we read that, फिलिपियो 4:19 में हम इस वचन को पढ़ते हैं, my God will supply all your need मेरा परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा according to his riches in glory. और उसकी जो महिमा के भंडार है, उसके महिमा के धन के अनुसार वो इन चीजों को पूरा करेगा In Christ Jesus. मसीह यीशु में। He doesn't give us all that we want. वो हमें वो सब नहीं देता जो हम चाहते हैं। Only a foolish father would give his children everything they ask for.
केवल एक मूर्ख पिता ही अपने बच्चों को वो सब देगा जो उसके बच्चे मांगते हैं। You think it's wise to give our children everything they ask for? क्या आपको लगता है कि इसमें बुद्धिमानी है कि हम अपने बच्चों को वो सब दे जो वो मांगते हैं? That will destroy them. उससे तो उनका नाश हो जाएगा। A wise father gives his children everything they need. एक बुद्धिमान पिता अपने बच्चों को वो सब देता है जिनकी उन्हें आवश्यकता है। He doesn't give them everything they ask for. वो जो भी मांगे वो सब नहीं देता। God is a much wiser father. और परमेश्वर उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान एक पिता है। He doesn't give us everything we ask for. A lot of prayers we pray, he doesn't grant them. वो हमें वो सब कुछ नहीं देता जो हम उससे मांगते हैं। हमारी कई प्रार्थनाओं का वो उत्तर नहीं देता। His answer is no. उसका उत्तर देता है और उसका उत्तर नहीं होता। वो उन चीजों को नहीं देता जिन चीजों को हम मांगते हैं। Just like a good father sometimes, many times, has to tell his children, no, I'm sorry, my son, my girl, I can't give you that. I won't permit that. बिल्कुल जैसे एक अच्छे पिता को कई बार अपने बच्चों को कहना पड़ता है कि नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरी बेटी, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। But everything that we need, everything that Adam needed, पर हर वो चीज जिसकी हमें जरूरत है, हर वो चीज जिसकी आदम को जरूरत थी, God had already made provision for before he created him. परमेश्वर ने पहले से ही एक प्रावधान बनाकर रख दिया था, आदम को बनाने से भी पहले। That's the wonderful thing. It's not that he created him and then he said, hey, we got to look around for a place for him to stay. ये बिल्कुल अद्भुत चीज है। ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर ने पहले आदम को बना दिया और फिर परमेश्वर सोचने लगा, अरे मुझे तो इसके रहने के लिए एक जगह ढूंढनी पड़ेगी And we got to look around and make a wife for him. और फिर हमें आसपास ढूंढकर इसके लिए पत्नी बनानी पड़ेगी। The wife that God had planned for Adam was planned before he created Adam. जिस पत्नी की योजना परमेश्वर ने आदम के लिए की, उस पत्नी की योजना परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले ही कर रखी थी। It was Adam, Eve was created later, हवा को बनाया हालांकि बाद में गया, but she was planned even before, because पर उसकी योजना तो पहले से की हुई थी। before he made Adam itself, he says, let us make man in our image. क्योंकि आदम को बनाने से पहले ही परमेश्वर कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बना दे And according to our likeness. और बिल्कुल हमारे रूप में हम उसे बनाए, अपनी समानता में बनाए। He was planned. Adam and Eve were planned before they were created. और आदम और हवा को बनाने के पहले उनकी योजना की गई थी। So we see there that God had planned everything for Adam और हम वहां देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम के लिए हर एक चीज की योजना कर रखी थी before he was created. उसको बनाने से पहले। And it's a wonderful thing to believe that. और ये बिल्कुल अद्भुत चीज है कि हम इस पर विश्वास करें। Many a time when we face situations in life कई बार जब हम अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं, where we can wonder, has God made some provision for this particular situation that I'm facing right now? It's wonderful to go back to Genesis. तब जब हम कल्पना करते हैं कि क्या परमेश्वर ने कोई प्रावधान किया है क्या इस परिस्थिति का जिसका अब मैं सामना कर रहा हूं, ऐसे समयों में बहुत अच्छा है कि हम उत्पत्ति की ओर जाए वापस And to see there that before a need arises, और उत्पत्ति में जाकर ये देखे कि एक जरूरत आने से पहले, वो जरूरत उत्पन्न होने से भी पहले God has already made a plan for it. परमेश्वर ने पहले ही उसके लिए एक योजना बना रखी है। You know, it's a very wonderful thing to be a child of God. परमेश्वर की संतान होना ये बहुत अद्भुत चीज है। I found that for 47 years now. मैंने अब 47 वर्षों में ये पाया है। It's a very wonderful thing to be a child of God because God provides everything that we need. Whatever बहुत अद्भुत चीज है परमेश्वर की संतान होना, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज को पूरा करता है जो हमारी जरूरत है, spiritual, physical, material. चाहे वो जरूरत कोई भी क्यों ना हो, हमारी आत्मिक जरूरत, हमारी भौतिक जरूरत, हमारी वस्तुओं के बारे में शारीरिक जरूरत। You know, every single person on earth should be a child of God, but इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की संतान होना चाहिए। why is it that people don't want this wonderful life? पर ऐसा क्यों कि लोग ये अद्भुत जीवन अपने आप के लिए नहीं चाहते? Because the devil has somehow portrayed before people क्योंकि किसी तरीके से शैतान ने लोगों के सामने ये प्रस्तुत किया है that God is a hard, demanding taskmaster. कि परमेश्वर एक बहुत ज़्यादा कठोर, आपसे बहुत ज़्यादा कड़ी मांगे रखने वाला एक टास्क मास्टर जैसा है। Don't yield your life to him. You can be और शैतान कहता है नहीं नहीं नहीं, अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं करना। a much happier person
if you live on your own. That's a आप ज्यादा खुशहाल व्यक्ति रहोगे अगर आप अपने आप से जीवन जियो तो। lie. ये एक झूठ And है। I believe that's one of the things that we need to emphasize to Christians. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये एक चीज है जो हमें मसीहों के अंदर भी इस पर जोर देने की आवश्यकता है। It's a lie to imagine that you can live a better life out there on your own. ये एक झूठ है अगर आप ये कल्पना करते हो कि आप अपने आप पर निर्भर होकर एक बेहतर जीवन जी पाओगे Without consulting God about His will. परमेश्वर की इच्छा के बारे में उससे सलाह लिए बिना। The happiest Christians on earth इस पृथ्वी पर सबसे खुशहाल सबसे आनंदी मसीही are the ones who have decided, I don't want to plan my own life. वही है जिन्होंने ये तय किया है कि मैं अपने स्वयं की जीवन की योजना नहीं करना चाहता। I want God to plan my life and I want to fulfill His will exactly. मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन की योजना बनाए और मैं उसकी इच्छा को सिद्ध तौर पर हूबहू पूरा करना चाहता हूं। Now, if you know God's nature अगर आप परमेश्वर के चरित्र को जानते हो तो as a loving Father who cares for you, एक प्रेमी पिता के नाते जो आपकी परवाह करता है, you'd gladly say that. आप बहुत खुशी खुशी इस बात को कहोगे। I can say that after 47 years when I was a young man. मैं 47 वर्षों के बाद भी ये कह सकता हूँ, जब मैं एक जवान व्यक्ति था, I was gripped by the fact when I was 21 years old जब मैं 21 वर्ष का था, तब उस समय मैं सत्य से बिल्कुल जकड़ गया that God had a plan for my life. कि परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए एक योजना है। And I began to think and I say, is it possible for me with all my limited knowledge and और मैं सोचने लगा, अपने आप के बारे में मैं सोचता था, क्या ये संभव भी है कि मेरे इस सीमित ज्ञान के साथ, my ignorance as a human being, to make a better plan than my Creator has made for me? एक मनुष्य होने के नाते जो मेरा सीमित ज्ञान है, जो चीज़ें मुझसे अनजान है, इन चीज़ों के साथ क्या मैं अपने जीवन के लिए एक बेहतर योजना बना भी सकता हूँ उस योजना की तुलना में जो मेरे सृजनहार ने, जो मेरे निर्माणकर्ता ने मेरे लिए बनाया है। Now, you got to be off your head and crazy to अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल मूर्ख हो, think that is true. अगर आपको लगता है कि ये सच है तो। Definitely God can make a better plan for our lives because He knows the whole future. He knows all my निश्चित तौर पर परमेश्वर हमारे लिए एक बेहतर योजना बना सकता है हमारे जीवन के लिए, temperament, what I'm क्योंकि वो भविष्य को जानता है। परमेश्वर मेरे स्वभाव को जानता है, like and मैं कैसा हूँ ये परमेश्वर जानता the है, dangers there are, etc., in different paths, and He plans the अलग अलग क्षेत्रों में क्या खतरे हैं ये भी परमेश्वर जानता है, best for me. और उसी के अनुसार वो मेरे लिए एक योजना बनाता है। I cannot think of a better plan than that. मैं उससे बेहतर योजना सोच ही नहीं सकता अपने आप के लिए। And once I recognize that, और जब मैं इसे पहचान लेता हूँ तब that's faith. ये सत्य है, ये विश्वास है। Faith is to believe that God's wisdom is greater than yours. It's really विश्वास ये है कि आप इस बात पर भरोसा करो, इस बात पर विश्वास करो कि परमेश्वर की बुद्धि आपके बुद्धि से बेहतर है। not difficult to have faith. विश्वास रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। Is it difficult to believe that God's wisdom is superior to yours? क्या ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है क्या कि परमेश्वर की बुद्धि आपके बुद्धि से कई ज्यादा श्रेष्ठ है? Is it difficult to believe that God loves you so perfectly? Is it difficult to believe that He's almighty? क्या बहुत मुश्किल है क्या विश्वास करना कि परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, सिद्धता से प्रेम करता है? क्या विश्वास करना बहुत कठिन है क्या कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है He can control all the factors in your life? और वो आपके जीवन के सब चीजों पर नियंत्रण रख सकता है? Faith is just that. विश्वास केवल यही तो है। Lord, I believe. That's why I choose what you have planned परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैं वो चुनता हूँ जिसकी योजना तूने की है, rather than my own. मेरी अपनी योजना चुनने से पहले। That's what we need to learn from the first 2 or 3 chapters of the book of Genesis. और यही हमें सीखना है इन पहले 2-3 अध्यायों से, उत्पत्ति के पुस्तक से। Now, the reason I'm beginning there is because I found that a lot of Christians, their problem arises from the fact अब मैं क्यों यहाँ शुरू कर रहा हूँ इस जगह से, उसका कारण यह है, मैंने पाया है कि कई मसीही that they don't understand God's purpose. They don't कई मसीही लोग जो है, उनकी यही कमी है कि वे परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं समझते। believe that God's plan is better वे ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर की योजना बेहतर है। than anything that they can make for themselves. They don't अपने जीवन के लिए वो कोई भी योजना क्यों ना बना ले, उससे परमेश्वर की योजना बेहतर है। believe that God has made provision
for every single need that can ever arise in your life. वे इस पर विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ने पहले से ही हर एक जरूरत के लिए प्रावधान कर रखा है, कोई भी जरूरत जो आपके जीवन में आ सकती है उसके लिए। Did you hear what I said? क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? वो Every single need that can ever arise in your entire life. आपके जीवन की कोई भी जरूरत जो कभी आपके संपूर्ण जीवन में आ सकती है भविष्य में, वो भी There's some provision God has made to meet that need. I mean, that just excites me to know that. कोई प्रावधान है जो परमेश्वर ने पहले से बना के रखा है, और ये जानकर मैं बहुत उत्साही हो जाता हूँ That whatever I may face in the future, कि मैं भविष्य में किसी भी चीज का सामना क्यों ना करूं। I don't know what it is. मैं नहीं जानता वो क्या है, I don't know what I'm going to face next week, next month. मैं नहीं जानता अगले हफ्ते अगले महीने में किस चीज का सामना करूंगा, But I know one thing. पर मैं एक चीज जरूर जानता हूँ, Whatever it is, वो कुछ भी क्यों ना हो, God has made provision for it already. परमेश्वर ने अब से ही उसके लिए एक प्रावधान कर रखा है। You know, there's a very lovely word in Psalm 112 that reads like this. क्या आप जानते हो एक बहुत ही सुंदर वचन है भजन संहिता 112 में, और वो वचन इस प्रकार से है। This is one of my favorite psalms, Psalm मेरा ये एक पसंदीदार भजन है, 112, भजन 112, because it tells how blessed the man is who only wants to obey God. क्योंकि ये भजन बताता है क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो केवल परमेश्वर की आज्ञाएं मानना चाहता है, Who delights in his commandments and जो obeys उसकी आज्ञाओं में प्रसन्न रहता है him. और उसकी आज्ञा मानता भी है। One of the things it says in verse 7 of Psalm 112 is, एक चीज जो भजन संहिता 112 के 7 वचन में लिखे है, He is not afraid of bad news. वो बुरे समाचार से नहीं डरता। Now, as long as we live on this earth, sometimes we may get some news which doesn't sound right. अब जब तक आप इस पृथ्वी पर जीवित हैं, हमें ऐसी कोई समाचार मिल सकता है जो बिल्कुल सुनने में तो अच्छा नहीं लगता, Why are we not afraid? फिर क्यों हम नहीं डरते? Because God has made provision for something to solve that problem. क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही कोई प्रावधान बना कर रखा है उस समस्या का हल लाने के लिए। Isn't that wonderful to live on earth like that? क्या ये अद्भुत नहीं है कि हम पृथ्वी पर इस प्रकार का जीवन जिए To say, as from now till the end of my life on earth, I don't know कि हम ये कहें कि अब से लेकर मेरे जीवन के अंत तक इस पृथ्वी पर what's going to come in my way. मैं नहीं जानता मेरे मार्ग में क्या आएगा, But I know one thing. पर मैं एक चीज जरूर जानता हूँ, Whatever I face, God चाहे मैं किसी भी चीज का सामना क्यों ना करूँ, has made some provision for it. परमेश्वर ने उस चीज के लिए एक प्रावधान करके रखा है। I learned that from Genesis 2. मैं ये उत्पत्ति दूसरे अध्याय से सीखता हूँ। God made provision for every need of Adam's. परमेश्वर ने आदम की हर एक जरूरत के लिए एक प्रावधान कर रखा था, And to teach me right at the beginning of the Bible that He knows my need मुझे ये सिखाने के लिए, बाइबल के बिल्कुल शुरुआत में मुझे ये सिखाने के लिए कि परमेश्वर मेरी जरूरत को जानता है and He has made provision for it completely. और उसने संपूर्ण तौर पर उसके लिए एक प्रावधान कर रखा है। So let's get rid of this wrong concept of God that और इसलिए आइए हम परमेश्वर की इस गलत धारणा को अपने मन से निकाल दें is portrayed before people, जो शैतान ने लोगों के मन में रखी है, and let's recognize He wants the very best for you, my friend. और आइए हम इस बात को पहचाने कि परमेश्वर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम चाहता है मेरे मित्र। So surrender to Him and say, Lord, I want your will और इसलिए अपने आप को उसके प्रति समर्पित कीजिए और कहिए, प्रभु मैं तेरी इच्छा चाहता हूँ for my life. मेरे जीवन के लिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।